हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि किस तरीके से मैं थिम्पू शहर पहुंच चुका था और मैंने वहां पे ताशिचो जोंग जो है वो विजिट किया था। उसके बाद अगले दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं जाऊंगा टैंगो मोनेस्ट्री और चारी मोनेस्ट्री। अब टैंगो और चारी मोनेस्ट्री जो है ये शहर से लगभग आपका 14 से 15 किलोमीटर दूर है। और मैं आपको ये फैक्ट भी बताना चाहूंगा कि अगर 100 टूरिस्ट आते हैं भूटान में इंडिया से, ये मुझे वही लोकल लोगों ने बताया कि अगर 100 टूरिस्ट इंडिया से आते हैं भूटान में तो उसमें से 98 लोग टैंगो और चारी मोनेस्ट्री नहीं जाते हैं, केवल 2 लोग जाते हैं आउट ऑफ 100 पीपल। और मैं यहाँ पे आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि 98 लोग कहाँ जाते हैं। पोस्ट ऑफिस, अखबार कैसे बनता है, कागज का कारखाना है ना, तो ये सब जगह मुझे भी पता थी, लेकिन मैंने डिसाइड किया एक ऑथेंटिक एक्सपीरियंस, एक ऐसी जगह जो सच में हमें दिखाती हो कि भूटान कैसा है। तो इसके लिए मैं टैंगो और चारी मोनेस्ट्री गया और आइए देखते हैं कि रास्ते में मुझे क्या क्या देखने को मिला। सर मैं आपको वीडियो में ले सकता हूँ थोड़ी देर? ओके, हेलो सर। हाय सर। हेलो सर, थैंक यू। तो ये हैं हमारे ड्राइवर साहब जिनको मैंने थिम्पू से ही बुक कर लिया था। इन्होंने जाने के लिए लगभग 800 रुपये लिए थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा थे। पर मैं आपको सफ़र के बारे में बताना चाहूँगा कि एक एक रुपया पैसा वसूल था। अब आप ये जो नज़ारा देख रहे हैं ये है भूटान का एकदम बिल्कुल नेचुरल लैंडस्केप, है ना। तो देखिए कि सड़कें जो हैं वो मतलब ऐसा नहीं है कि वेल टार्ड हैं, है ना, पर एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि सफाई एकदम अव्वल दर्जे की है। और आसपास का नज़ारा देखिए, ये आप रास्ते का नज़ारा देखिए। तो ये जो टैंगो और चारी मोनेस्ट्री है ये बिल्कुल जंगल में स्थित है। और जब मैं चारी मोनेस्ट्री पहुंचा तो मैंने वहाँ पे देखा कि कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है। आप ये देखिए कितना नीचे से कितनी ऊपर मोनेस्ट्री तक ये सरिया ले जाया जा रहा है। तो अभी मैं आपको ले जाने जा रहा हूँ मेन गेट, जो कि है चारी मोनेस्ट्री का। तो यहाँ बिल्कुल एकदम पीस था, कोई टूरिस्ट यहाँ पे नहीं था। और ये देखिए कि लिखा है कि आप यहाँ पे आएँ, चारी मेडिटेशन सेंटर आपका स्वागत करता है, पर ना तो आग लगाएं इस जगह में और बिल्कुल फॉरेस्ट की जो लॉज हैं उनका पालन करें, है ना। तो बस मैं आगे बढ़ चला और एक और बोर्ड लगा हुआ था, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो जैसा कि आप इस बोर्ड पे देख रहे हैं कि आप स्पार्क्स शाशा जो है उसको स्तूपा के पास में ना रखें। तो आइए अभी मैं आपको वीडियो में ये भी दिखाऊंगा कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं और ये शाह क्या होता है ना। तो ये देखिए कितनी क्रिस्टल क्लियर नदी जो है बह रही है। और अभी जो आप देख रहे हैं ये है ब्रिज जो कि कनेक्ट करता है चारी मोनेस्ट्री को। तो यही है वो शाह। अब ये कुछ पवित्र चीज़ है भूटानीज कल्चर में और मैं शायद इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। पर आप इस ब्रिज की खूबसूरती को देखिए और देखिए कितनी डेलिकेट ये ब्रिज है, लकड़ी की बनी हुई है और कहा जाता है कि ये काफ़ी पुरानी ब्रिज है। तो बस भूटान में बस इन ब्रिजेस की मुरम्मत वगैरह चलती है। और आप बाहर का नज़ारा देखिए, एकदम साफ़ सुथरी नदियाँ। और इस ब्रिज के बारे में तो क्या ही कहना, ये तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मुझे किसी जन्नत के दरवाजे से कनेक्ट करवाने वाला है। तो जब मैं गेट के अंदर एंटर किया तो गेट के अंदर एंटर करने पर मुझे सबसे पहले दिखाई दिया ये बहुत ही ब्यूटीफुल चौटन। तो इन चौटन्स की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है बुद्धिस्ट कल्चर में। और ये आप देखिए, ये है चौटन और ये है वो गेट जहाँ से मैंने एंट्री ली थी। तो इस चौटन के बारे में मैं आपको बात बताऊँ तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। इसके कलर्स बहुत ही वाइब्रेंट थे और यहाँ पे कोई नहीं था तो वो तो इसकी सुंदरता को 4 चांद लगा ही रहा था। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चौटन के पास है ना, ये काफ़ी सारे प्रेयर फ्लैग्स भी थे। और ये देखिए ये झंडा बहुत ऊंचा था, आपको देखने से छोटा लग रहा होगा। और इस चौटन के आसपास अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल एक ब्यूटीफुल रॉक्स पे पेंटिंग्स वगैरह बनाई गई थी। और शायद ये गुरु रिम्पोचे थे या फिर कोई और गुरु थे, मुझे पता नहीं था। अब हर चौटन के पास में ये प्रेयर बेल तो ज़रूर आपको मिलेगी। और इस प्रेयर बेल का काम यही है कि आप इसको घुमाइए और घंटी बजती है बार बार जब आप इसको बजाते हैं और वही मंत्रोच्चारण भी होता है। और अभी ये जो आप फाइनल इमेज देख रहे हैं ये है फाइनल इमेज इस चौटन की और यहीं से हमारी चढ़ाई शुरू हुई थी आगे के ट्रैक की।
तो रास्ते के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं। रास्ता बिल्कुल एकदम शांत था और मैं सुबह काफ़ी जल्दी आ गया था, तो देखिए कोई भी यहाँ पे ट्रैकर या फिर टूरिस्ट मौजूद नहीं था। और मैं आपको बताना चाहूँगा, साफ़ सुथरा रास्ता, एकदम मतलब शुद्ध जंगल में आप और आपके अलावा और कोई नहीं, केवल शांति। बहुत ही पीसफुल ये एक एनवायरनमेंट था। तो ट्रैकिंग करने के दौरान मुझे ये घर दिखाई दिया और आइए एक बार इस घर पर नज़र डालते हैं। आप देखेंगे कि जो फ्लोर है वहाँ से पेड़ बाहर आ रही हैं। यही भूटान के बारे में बताता है कि भूटान के लोग नेचर के साथ सामंजस्य बिठाकर चलते हैं। वो खुद को और नेचर को एक ही मानते हैं। आप दीवारें देखिए, दीवारों पे ये निशान देखिए, आप देखिए कितनी डिज़ाइनर खिड़कियां हैं, कितने डिज़ाइनर पर्दे हैं। एक काफ़ी ज़्यादा अलग एक्सपीरियंस था इस घर को देखना और थोड़ी देर तो मैं इस घर को ही निहारता रहा और उसके बाद आगे बढ़ा। तो ट्रैक जो था वो कठिन नहीं था और मैं धीरे धीरे फोटोज वगैरह खींचते हुए आगे बढ़ रहा था और हर समय पे मुझे चारी मोनेस्ट्री भी सामने दिखाई दे रही थी। तो थोड़ी देर के लिए मैं इस स्तूपा के आसपास रुका। अब ये जो स्तूपा है, आप देखेंगे कि बुद्धिस्ट जहाँ पे भी मोनेस्ट्रीज वगैरह होती हैं वहाँ पे ये चौटन्स वगैरह पाए जाते हैं। तो उसके बाद मैं पहुँच के चुका था आपकी चारी मोनेस्ट्री और देखिए आसपास का नज़ारा देखिए, कितना बड़ा और कितना सुंदर ये जंगल है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है चारी मोनेस्ट्री और जब मैं यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चला था। अब मोनेस्ट्री पहुंचने पर सबसे पहले ये प्रेयर व्हील्स जो होते हैं ये मैंने घुमाए। कहते हैं कि एक प्रेयर व्हील घुमाना मतलब एक मंत्र को पढ़ना। और अभी मैं आपको ये जो इमेज दिखा रहा हूँ ये बिल्कुल चारी मोनेस्ट्री के आसपास का नज़ारा है। तो ये देखिए चारी मोनेस्ट्री के आसपास ये प्रेयर व्हील्स हैं और ये पूरी बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं। और आप इस मोनेस्ट्री को देखिए, बिल्कुल ये आपको मैं बताना चाहूँगा कि सन 1200 के आसपास इसकी नींव रखी गई थी और ये जो आप मोनेस्ट्री है इसका पूरा कंस्ट्रक्शन जो है वो 1600 साल में आपका पूरा हो चुका था। तो लगभग आप ये मान के चलिए कि 400 साढ़े 400 साल के बाद भी ये वही ऑथेंटिक फील लिए हुए है जो 400 साढ़े 400 साल पहले आती थी। और आप ये जो 3 वहाँ पे जो देख रहे हैं ये तो इन ज्योति में दीप प्रज्वलित किए जाते हैं शाम के समय और बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। और अभी आप देखिए चारी मोनेस्ट्री से नीचे जहाँ पे आप देख रहे हैं मैं वहीं से आया हूँ और पूरा का पूरा मनमोहक नज़ारा आप देखिए। चरी मोनेस्ट्री की खूबसूरती को देखिए, चरी मोनेस्ट्री की सुंदरता को देखिए, है ना। और आप यहाँ पे देखिए कि दरवाजे जो हैं कितने ऑथेंटिक, कितने सुंदर। और यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर भी लगा रखा है ताकि इन केस अगर कोई आग वगैरह लग जाए तो भी सेफ्टी प्रिकॉशन रहे। तो आप जो ये सामने रास्ता देख रहे हैं मैंने इसी रास्ते को फॉलो किया और करने के बाद मुझे मिले ये 2 बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भूटान के वन्य जीव। अब ये टाकिन थे कि हिरन थे ये मुझे अंदाज़ा नहीं लग सका, पर देखिए कितनी चंचलता के साथ ये जंगल में घूम रहे थे। बहुत ही रिलैक्स मोड में इन्होंने मुझे देख भी लिया था तब भी ये कुछ नहीं कर रहे थे, अपना आराम से एकदम घूम रहे थे और बेफिक्र थे एकदम। बहुत बहुत सुंदर नज़ारा। तो दोस्तों चारी मोनेस्ट्री में मैं चारी मोनेस्ट्री के भी अंदर गया था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंदर जाने के बाद सबसे पहले तो जब मैं मेन गेट से एंटर किया दरवाजे से तो मुझे लगा कि शायद से सामने ही चारी मोनेस्ट्री होगी। तो देखा एक लंबी सीढ़ी है और उस पर चढ़ के आपको अंदर घुसना है और ऊपर एक बहुत बड़ा हॉल था। और मैं आपको बता नहीं सकता, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 700 से 800 साल मतलब पहले आ चुका हूँ। वो बिल्कुल जगह ऐसी थी कि मुझे लगा कि मैं कहाँ हूँ। तो ये बिल्कुल आपका पास्ट में आईना था, वही चीज़ें रखी हुई थी जो 700-800 साल पहले किसी घर में हुआ करती थी। वही वाद्य यंत्र, बहुत आराम से मॉन्क वहाँ पे प्रेयर कर रहे थे। और मैं आपको बता नहीं सकता, ये बिल्कुल एक दरवाज़ा था पास्ट की तरफ। तो चारी मोनेस्ट्री ये एक मस्ट विजिट चीज़ है अगर आप भूटान आते हो, और अगर आपने नहीं किया तो आप एक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस से हाथ धो बैठेंगे। तो चारी मोनेस्ट्री आइए और चारी मोनेस्ट्री के अंदर भी आइए। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि चारी मोनेस्ट्री विजिट करने के बाद मैं चला गया था टैंगो मोनेस्ट्री की तरफ। तो देखते हैं टैंगो मोनेस्ट्री में क्या क्या हुआ। तो जब आप चारी मोनेस्ट्री से उतरेंगे तो चारी मोनेस्ट्री से उतरने के बाद आपको राइट साइड पे टैंगो मोनेस्ट्री दिखना शुरू हो जाएगी।
अब ये जो टैंगो मोनेस्ट्री है ये बिल्कुल जंगलों के बीच में स्थित है, और बस इसका रास्ता जो है उतना खतरनाक नहीं है, काफ़ी वेल मेंटेन्ड है। तो उसी रास्ते पे मैंने चलना शुरू किया और सबसे पहले मुझे मिला ये बोर्ड, टैंगो यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़। उसके बाद जब मैं आगे रास्ते में चलने लगा तो रास्ता काफ़ी वेल मेंटेन्ड था, साफ सुथरा था, और मुझे ये छोटा सा पपी वहाँ पे दिखाई दिया। तो थोड़ी देर तो मैं इस पपी के साथ खेला और आगे बढ़ चला। अब आगे का नज़ारा मैं अगर आपको बताऊं तो इस रास्ते से आपको कंटिन्यूअसली भूटान के जो बर्फ़ से लदे हुए पहाड़ हैं वो नज़र में ही रहेंगे, और साथ ही साथ जो भूटान का बहुत वास्ट जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है, वो भी हमेशा आपको आपकी नज़र में ही रहेगा। तो थोड़ी देर आगे बढ़ने पर मुझे ये बुद्धिस्ट एक मॉन्क दिखाई दिए। तो शायद ये काफ़ी इनकी एक धार्मिक महत्ता है बुद्धिस्ट धर्म में। और उसके बाद मैंने ये जोत देखी जिसके आसपास आपके 6 भगोने रखे गए थे जिसमें पानी रखा गया था, और काफ़ी ज़्यादा पैसे भी रखे गए थे। तो शायद ये भगोने जो हैं कुछ रिलीजियस इंपॉर्टेंस था बुद्धिस्ट धर्म के लिए। तो मैंने भी यहाँ पे सबसे पहले कुछ पैसे चढ़ाए और सबसे पहले शीश नवाया, क्योंकि हिंदू धर्म में तो बताते ही हैं कि जहाँ पे भी धर्म आपको धार्मिक चीज़ मिले आप शीश नवाए। तो मैंने शीश नवाया और मैं फिर आगे की तरफ बढ़ चला। तो आगे बढ़ने पर मुझे टैंगो मोनेस्ट्री जो थी वो नज़र में आना शुरू हो चुकी थी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं टाइगर्स नेस्ट मोनेस्ट्री भी गया था पारो में, और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये मोनेस्ट्री जो है आपकी टैंगो मोनेस्ट्री, ये एक अलग ही खूबसूरत थी, एक अलग ही पहचान थी इसकी। तो ये मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप सचमुच में पीस चाहते हैं तो आप इस मोनेस्ट्री ज़रूर आए, और यहाँ पे टूरिस्ट भी नहीं होते। और साथ ही थोड़ी दूरी पे चलने पे राइट साइड में मुझे ये एक स्तूपा दिखाई दिया, एक चौटन दिखाई दिया, और केज के अंदर था, पिंजरे के अंदर था। तो उसके बाद मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर शीश नवा रहे हैं, तो मुझे इसकी इंपॉर्टेंस का पता चला। तो ये एक राइट साइड में आप एक दरवाज़ा देख रहे होंगे, ये एक मंदिर है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जोत जगाई गई थी। पर जाहिर सी बात है कि मैं वहाँ के लोग जो है पूजा कर रहे थे उनको डॉक्यूमेंट नहीं करना चाहता था, उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तो मैंने चुपचाप अपना कैमरा बंद कर लिया, पीसफुल वहाँ पे आरती का आनंद लिया, और आरती का आनंद लेने के बाद मैं आगे बढ़ चला। तो मुझे आगे फिर से वही ऑथेंटिक जो भूटानी घर होते हैं वो दिखाई दिए, और उसके बाद मैंने एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ देखी। अब ये जो आप सामने चीज़ देख रहे हैं ये एक बेंच है जो कि पेड़ में ही बनाया गया है। तो सोचिए कितना ज़्यादा नेचर से जुड़ाव है भूटान के लोगों का कि वहाँ पे प्लास्टिक का भी कोई बेंच नहीं है। साथ ही स्तूपा वगैरह जो थे वो भी मुझे रास्ते में मिलते ही रहे, और उसके बाद मैं पहुँच गया था एक बहुत खूबसूरत जगह जो कि अभी आप वीडियो में देखिए। तो देखिए ये सीढ़ियाँ कितनी सनकरी हैं, और ये जो जगह है ये बिल्कुल एक ऑथेंटिक एक्सपीरियंस है टैंगो मोनेस्ट्री का। और देखिए एक गुफा जैसी है, छोटी सी गुफा जैसी, और इसमें जो प्रवेश था, प्रवेश करते ही सबसे पहले मुझे दिखाई दी ये सीढ़ियाँ। तो इन सीढ़ियों पे मैं चढ़ने लगा और मैंने लोगों से पूछा तो ऊपर एक आपका बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट था, मतलब वहाँ पे पूजा गृह था, मेडिटेशन सेंटर था। तो बिल्कुल चट्टानों के बीच में ये बिल्कुल सीढ़ियाँ बनाई गई थी, और दूर का नज़ारा देखिए, इन सीढ़ियों का नज़ारा लीजिए और देखिए नीचे कितनी ज़्यादा सुंदर ये सीढ़ियाँ थी, कितना ज़्यादा सुंदर ये नज़ारा था। तो अभी मैं इन सीढ़ियों की तारीफ कर ही रहा था कि मैंने देखा ऊपर और सीढ़ियाँ हैं, और जब मैंने इन सीढ़ियों की तरफ देखा तो एक ही चीज़ पाई कि कितनी कुशलता के साथ इन सीढ़ियों को यहाँ पे रखा गया है। चट्टानों के बीच में बिल्कुल चट्टानों को छेड़ा तक नहीं गया है, प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। अब जैसे जैसे मैं इन सीढ़ियों पे चढ़ते जा रहा था मेरी जो खुशी थी वो बढ़ती ही जा रही थी, एक्साइटमेंट बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि जाहिर सी बात है आप एक ऐसी दुनिया में आ चुके थे जो शायद आपने कभी नहीं देखी हो। और यहाँ पे सबसे पहले मुझे दीदार हुआ इस केव का, इस गुफा का। तो मैंने पूछा लोगों से क्या इस गुफा के अंदर जा सकते हैं, उन्होंने बोला कि नहीं, कुछ स्पेशल दिनों पे ही इसके अंदर जा सकते हैं। तो इसके अंदर एक सन्यासी थे, उनका क्रिमेशन हुआ था। तो अंदर से ये गुफा काफ़ी कहते हैं खूबसूरत है। तो बस नीचे देखिए कितनी ज़्यादा खूबसूरत ये सीढ़ियाँ थी, और बस मैं आगे बढ़ चला। और देखिए ये सीढ़ियाँ बिल्कुल इस तरीके से बनाई गई थी कि चट्टानों तक को दिक्कत ना हो, नेचर का पूरा ख्याल रखा गया था। और बस मैं ऊपर चढ़ता रहा, और बस मैं इस मेडिटेशन सेंटर पर पहुंच गया, और मेडिटेशन सेंटर के अंदर भी गया और वहाँ पे मेडिटेशन भी करी। बहुत अच्छा लगा।
तो इस गुफा से बाहर निकलने के बाद मैं मेन जो टैंगो मोनेस्ट्री है उसके अंदर भी गया और बिल्कुल सेम फीलिंग आया जो चारी मोनेस्ट्री में आया। ऐसे लगा कि समय ठहर सा गया है। तो बस मैंने टैंगो मोनेस्ट्री विजिट की क्योंकि उस समय दिन के लगभग 2 बज चुके थे। अब मैंने कैब आने के लिए तो की थी पर जाने के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं था। तो उसके बाद मैंने फटाफट टैंगो मोनेस्ट्री विजिट की और मैं नीचे आ गया और नीचे मुझे मिला एक खूबसूरत सा ब्रिज। तो आइए उसको देखते हैं। तो जब मैं नीचे टैंगो मोनेस्ट्री से पूरी तरीके से नीचे उतर गया था तो बिल्कुल जो मेन गेट है उसके साथ ही आपको ये ब्रिज मिलेगा। और इस ब्रिज पे मैंने देखा कि प्रेयर फ्लैग्स जो हैं लगाए हुए हैं और बिल्कुल इस ब्रिज के नीचे नदी बह रही थी तो उसकी कलकल करती आवाज़ तो मुझे सुनाई ही दे रही थी। पर इस ब्रिज पे चलना भी मतलब भूटान में तो हर चीज़ आप यही सोच लीजिए कि मेडिटेशन से ही रिलेटेड है। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं मेडिटेट ही कर रहा हूँ, शांति शांति शांति। पर इस ब्रिज के दूसरी तरफ जो मुझे दिखाई दिया वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये हैं भूटान के घर और अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो देखेंगे कुछ घरों में आपके लकड़ी के बने हुए हैं और चादर जो है मतलब बिल्कुल कैसे भी ढके हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको भूटान की एक साइड दिखाना चाहूँगा जो मुझे लगी एक डिफरेंट साइड है। लोग कितने हम्बल तरीके से रहते हैं भूटान में और यही था बिल्कुल टैंगो मोनेस्ट्री के आसपास का नज़ारा। तो दोस्तों टैंगो और चारी मोनेस्ट्री देखकर मैं फ्री हो चुका था लगभग 3 बजे के आसपास। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं फ्री जब हो गया था तो मैं गाड़ी ढूंढने लगा क्योंकि मैं आया था जिस टैक्सी ड्राइवर के थ्रू तो वो कहीं चला गया था और उसके बाद मैं उसे ढूंढने लगा कि कहाँ गए। बट फाइनली आधे घंटे के बाद मुझे पता चला कि वो किसी दुकान पे चाय पी रहे हैं। फिर वो आए और उनके साथ मैंने फिर अपनी वापसी का सफ़र तय किया थिम्पू के लिए। और थिम्पू पहुंच चुका था मैं शाम को लगभग 4 बजे के आसपास। उसके बाद मैंने थिम्पू में आराम किया और अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं बुद्धा डॉडेनमा स्टैचू कैसे गया, मैं किस जगह पर थिम्पू में रह रहा था। तो ये सभी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों और जो घूमे वही पहाड़ी। जय हिंद जय भारत दोस्तों।